नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बिजनेस के बारे में कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, कैसे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अपना बिजनेस आप कैसे चालू कर सकते हैं। एकदम बेसिक से समझेंगे और एडवांस तक कि बिजनेस क्या है, यह कैसे काम मतलब इसको कैसे ग्रोथ दिलाया जाए, कैसे हम खुद का बिजनेस बना सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे शुरू करते हैं, बिजनेस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ऐसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। मैंने काफ़ी रिसर्च करके अच्छे से इसको नोट्स बना के जिसके द्वारा मैं आपको उसको बता के उसको समझाऊंगा कि आखिर बिजनेस को हम चालू कैसे कर सकते हैं, इनके फ़ायदे नुकसान सब के बारे में बताएंगे। काफ़ी लोगों का मन होगा कि वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे कि मेरा भी खुद एक बिजनेस हो, जिससे बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन उन लोगों को गाइड नहीं रहता है कि क्या क्या करना होता है, कैसे इनमें चालू करना होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको एकदम बेसिक से गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहेंगी एक बिजनेसमैन बनने के लिए, क्या माइंडसेट आपको बनाना होगा बिजनेसमैन बनने के लिए। तो आइए इन सभी को साइड रख के अब आगे चलते हैं और जानते हैं इन बिजनेस के इन सभी टॉपिक के बारे में। दोस्तों, बिजनेसमैन बनना एकदम माइंडसेट का गेम है। मतलब वो एकदम आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे नए नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करके आप एक बिजनेस बनाते हैं। मोटिव है कि बिजनेस का सारा हिस्सा आपके माइंडसेट से बना है। बहुत लोग सोचते होंगे कि बिजनेस करना, बिजनेसमैन बनने में बहुत मज़ा है और लोग वह मज़ा लेके आ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा मज़ा आपको बिजनेसमैन में नहीं मिलेगा जैसा आप बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी मज़ा आता है। बिजनेस सुन लेते हैं, आजकल बड़ा चला हुआ है ना लोगों के बीच में कि बिजनेसमैन बनो, पैसा कमाएंगे, बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अमीर होते हैं। तो इसी सब के कारण लोग मज़ा में करते हैं, तो ऐसे बिजनेस नहीं होता। तो बिजनेसमैन बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि रैंडम आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया और करोड़पति बन गए, तो ऐसे बिजनेस नहीं किया जाता। आपको बिजनेसमैन बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार है कि हाँ मैं स्ट्रगल करूँगा, तो आप इसी माइंडसेट को लेकर एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। जो भी ऊंच नीच, एडवांटेज डिसएडवांटेज आएगी, आपको हैंडल करना होगा, तब जाके आप बिजनेसमैन बनने के मतलब माइंडसेट को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बिजनेसमैन बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, इनमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और रिस्क के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ही आप इस बिजनेसमैन की फील्ड में आए। अगर आप में करज है, आप कुछ हट के कुछ नया चीज़ करने जा रहे हैं, आपका माइंडसेट नए नए आइडियाज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहता है, तो ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपको एकदम ठान लेना है कि अगले 5 सालों तक आपको पूरे फोकस के साथ अपने बिजनेस को टाइम देना होगा। आपके लिए कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई वैकेशन नहीं है। सुबह जल्दी जाना पड़ेगा और रात को जगना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल लगेगा इनमें, तब जाके एक बिजनेस बिल्ड होता है। समझ रहे, इतने सारे कॉम्बिनेशन को मिलाकर ही आप अच्छे बिजनेस कि आपको कोई वैकेशन नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, न जल्दी सुबह उठना है, रात को देर तक काम करना है, मतलब उसमें जी जान लगा देना है। आप जितना जी जान लगा सकते हैं अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है, करज है करने को, तो डेफिनेटली आपको बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका आइडिया, आपका माइंडसेट, आपका इन्वेस्टमेंट सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या अपनी बिजनेस के लिए कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है।
तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप इन सभी स्ट्रगल को झेलने की क्षमता रखते हैं तभी आप बिजनेसमैन की फील्ड में उतरें, अन्यथा आप इनसे दूर ही रहिए। और कुछ कर सकते हैं आप, और भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बिजनेस ही करना है। आप अपने अनुसार जो आपको करने में अच्छा लगता हो आप वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस ही करें। तो अगर आप ये सब स्ट्रगल कर सकते हैं तो बिल्कुल प्रेफर करिए बिजनेस को। बहुत अच्छा खासा आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। मैं आपको नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं बस आपको सावधान कर रहा हूँ कि बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं है। इनमें आपको स्ट्रगल तो मेहनत तो करना पड़ेगा, आप अपने से ही समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर बिजनेस करना इतना ही आसान होता तो बिजनेस सभी लोग कर रहे होते हैं। ऐसे जॉब के लिए लोग क्यों भटक रहे होते, समझ रहे हैं। अगर बिजनेस करना ऐसे ही आसान लग रहता तो सब बिजनेस करते। जॉब के लिए लोग कोई भटकता नहीं। कोई भी बिजनेस हुआ उसको आप छोटे लेवल से शुरू करेंगे तभी वह जाकर कभी बड़े लेवल पर काम करेगी। हाँ दोस्तों, बिजनेस छोटे लेवल से ही शुरू होता है। आप ये सोच ले कि सीधा मैं बड़े लेवल पे उसको शुरू कर दूं और वह चलने लगे, करोड़ों रुपए आ जाए, तो ऐसे नहीं होता। आप छोटे लेवल से शुरू करेंगे, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन के जो आप चाहते हैं उस पद तक पहुँचेंगे। तो कोई भी बिजनेस उसके लिए तो 4 से 5 साल तो लगेगा ही लगेगा उसको बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद तो आप इतना पैसा कमा रहे होंगे कि आप अपनी लग्जरी लाइफ को जी पाएंगे, अपना हर सपना पूरा कर पाएंगे। समझ रहे? अगर 5 साल की किसी बिजनेस में अगर आपने दे दिया तो मैं दावा करता हूँ उस 5 साल के बाद आप एक लग्जरी लाइफ जिएंगे। आप इतना पैसा कमाएंगे अपने बिजनेस से जो भी आप अपने बिजनेस को सोचे होंगे। अभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं इस पे भी बात करूंगा। यह बेसिकली उस पे बात होने जा रहा है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आप जो सोच रहे हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। इस पे आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो लग्जरी लाइफ अगर आपको जीनी है तो आपको 5 साल डट के मेहनत करना होगा। उसके बाद तो आप फिर आराम करिए, ऑटोमेटिक पैसा आता रहेगा। पैसे बिजनेस ही एक ऐसी जगह है जो आपको वह हर चीज़ दे सकती है जो आप सोच सकते हो अपने लाइफ में करने के लिए। ऐसी लाइफ आपको जॉब से नहीं आ सकती है। बिजनेस ही आपका सपना पूरा कर सकती है, जॉब नहीं कर सकती। जहाँ तक मेरा कहना है, अगर आपका अच्छा खासा अगर जॉब लगा है तब तो भाई आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन बिजनेसमैन का बात अलग होता है, वो अपने मन पे होता है। उसको जब काम करना हो तब करे, वो किसी से करवा सकता है। वह कहीं भी रहेगा तो वो अपने माइंडसेट से वो अपना बिजनेस को अच्छा खासा बिल्ड कर लेगा, जो जॉब से प्रेफर नहीं होता। आइए अब जानते हैं कि खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं हम। तो खुद का बिजनेस शुरू करना एक बहुत ही उत्साहजनक अनुभव होता है हम लोगों के लिए। इसमें आपको खुद पर निर्भर होना और स्वयं के नियंत्रण में होने का मौका मिलता है। लेकिन इससे पहले कि आप खुद का बिजनेस शुरू करें, आपको कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जिसमें से पहला है, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के लिए चुनाव करना होगा। मतलब आप किस चीज़ पे बिजनेस करना चाहते हैं, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, आपको इसके बारे में पहले सोचना होगा। एक अच्छा बिजनेस आइडियाज़ चुनने से पहले आपको अपनी पसंद एवं क्षमता के संसाधनों को मध्यस्थ करना होगा। मतलब आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, आप किस चीज़ की क्षमता को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उसी के माइंडसेट से आप अपने बिजनेस के आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि कौन सी वस्तु या सेवा है जो हम लोगों की ज़रूरत पर आधारित करवा सकते हैं। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है, आप जब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मतलब ऐसा कौन सा आप चीज़, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा वस्तु बना रहे हो जिससे लोगों को, जो आपके प्रोडक्ट है या आपके बिजनेस से जो भी रिलेटेड जो भी होगा, वो अगर वो खरीदे
खरीदेगा तो आप कहाँ से उनकी मदद कर पाओगे। आपको यह भी निश बहुत ही चुन के डिसाइड करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे। लोगों की प्रॉब्लम जब तक सॉल्व होती रहेगी आप पैसा कमाते रहेंगे। तो ऐसा निश चुनिए जिसमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो और आपको पैसे कमाने का मौका मिले। आप अपने बिजनेस आइडियाज़ के बारे में अधिक समझने के लिए आप विभिन्न स्रोतों से जानकारी को जुटा सकते हैं, जिससे आपको और अधिक जानकारी मिल जाए उस बिजनेस आइडियाज़ से। और दूसरे पे आते हैं बिजनेस प्लान को तैयार करें। आप अपने बिजनेस प्लान को तैयार करें। आपको अपने बिजनेस के अंतिम रूप देने के लिए आपको एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। इनमें आपको अपनी व्यापार की रणनीति, संसाधन, मार्केटिंग, वित्तीय संबंध और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को समझना होगा। मतलब आपको व्यापार को, रणनीति, संसाधन, मार्केटिंग पे आपको समझना होगा कि हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। फाइनेंस से, वित्तीय लेन देन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरत है। तो आप इस स्किल को ज़रूर प्रेफर करें, इसको अपने अंदर डेवलप करें, इस स्किल को डेवलप करना ना भूलें। और तीसरे पे आता है बिजनेस के साधन एवं सामग्री की व्यवस्था करें। अपने व्यापार को शुरू करने के लिए आपको विभिन्न साधन एवं सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको वित्तीय साधन हो गया, उपकरण हो गया, सामग्री हो गया और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि जैसे जानते हैं वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, आपको नॉलेज होनी चाहिए लेन देन की, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, हमने प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना। तो यह सब फाइनेंशियल थोड़ा एजुकेशन आपको होना चाहिए। उपकरण, जो भी उपकरण उसमें चाहिए आपके बिजनेस में तो वो चाहिए। साधन आपको रहना चाहिए कि अपना ट्रांसफ़र अगर आप यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास साधन होना चाहिए। सामग्री होनी चाहिए कि अगर कोई डीलर आपको कांटेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को बाई करने के लिए तो आपके पास उसका रहना चाहिए। आपके अनुसार प्रोडक्ट तो उनके साथ रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और अन्य संसाधन बहुत सारे होंगे जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथे पे आता है व्यापार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, मतलब उसका पंजीकरण करवाएं। अपने व्यापार के लिए रजिस्ट्रेशन कराना और आवश्यक लाइसेंस और प्रमाण पत्र प्राप्त करना आपके व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ दोस्तों, ये ध्यान देकर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना होगा। उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको रजिस्टर करवाना होगा, जिससे आपका वो प्रमाणित रहे कि हाँ आपका यह बिजनेस है और आप मतलब बिजनेस के लेन देन को आपके लिए हो सके। अब पाँचवें पॉइंट पे आता है अपने बिजनेस का मार्केटिंग और प्रमोशन करें। हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने बिजनेस के लिए। अपने बिजनेस का मार्केटिंग और प्रमोशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अपने व्यापार को विज्ञापन द्वारा, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल मार्केटिंग और अन्य माध्यमों के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपका प्रोडक्ट लोगों के बीच पहुंचेगा नहीं, जानेंगे कि नहीं कि आपका प्रोडक्ट किस बेस पे है, क्या है, तब तक लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानेंगे। इसलिए मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इसी से आपके बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में लोगों के बीच में जानकारी पड़ेगी कि आप कैसा प्रोडक्ट बनाए हैं, वह आपके प्रोडक्ट को वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अगर आप एक साबुन भी बना रहे हैं ना, तो आप उसको ऐसा मार्केटिंग करिए कि लोगों के बीच वो प्रभावित हो कि हाँ यह साबुन से मतलब मुझे फ़ायदा है, तभी वह आपके प्रोडक्ट को लेंगे, अन्यथा वो क्यों लेंगे। तो मार्केटिंग बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब सोशल मीडिया हो गया, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हो गया, यूट्यूब एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, आप कहीं पे भी पैसा लगा के उसको अच्छे से मार्केटिंग करिए। बैनर वगैरह लग के मोहल्ले के चारों तरफ हो गया, अपने स्टेट वाइज, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने
अपना मार्केटिंग आपको अपने अनुसार करना है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और छठे पॉइंट पे आते हैं, अब अपने बिजनेस को कैसे चलाएं। चलाना भी बहुत बड़ी बात है, तो आइए अब ये भी समझ लेते हैं। अपने बिजनेस को चलाना आपके व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको व्यापार के लिए एक योजना तैयार करना होगा। एक व्यापार को सफल बनाने के लिए आपको अपने व्यापार के लिए एक योजना तैयार करना होगा। इसमें आपको अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में मुख्य रूप से अपने कस्टमर को बताना होगा। जैसे अगर आपके कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो उनको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना होगा कि सर यह और ब्रांड और प्रोडक्ट से ये हमारी प्रोडक्ट अलग है। उनको समझाना होगा, उनको अपनी तरफ आकर्षण करना होगा। और हाँ, आपका प्रोडक्ट भी जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसे के लिए अपना प्रोडक्ट चला रहे, ऐसा नहीं, तब नहीं चलेगा। आपको जिस हिसाब से आप अपने कस्टमर को बताएंगे कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, तो उसी हिसाब से उनको उनके हिसाब का होना भी चाहिए। ये नहीं कि वो लेके गए बाद में उनको दिक्कत हो, मतलब उसके लायक ना हो तो आपके पास आके, ऐसे आपका वीविंग पॉइंट ख़राब होगा, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग कम होगी, जिससे ना आपको नफ़ा होगा। कोई मतलब नहीं है, आप बिजनेस करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, तो जब यही चीज़ नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिजनेस चला रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। खुद का बिजनेस शुरू करके आप अपने साथ 4 और अधिक लोगों को भी नौकरी दे सकते हैं और उनके लिए आप खुद एक कमाई का ज़रिया बन सकते हैं। क्या बात है, यह बहुत ही उम्दा, मतलब बिजनेसमैन बनने का यह बहुत ही बढ़िया मतलब सोर्सेस हैं, जिससे कि आप खुद का बिजनेस शुरू करके अपने साथ 4 और लोग, मतलब आप नौकरी कर नहीं रहे हैं, किसी को नौकरी पे रख रहे हैं, मतलब आपके अंडर में लोग काम करेंगे और आप उन लोगों के कमाई का ज़रिया बनेंगे। मतलब आपके लिए उन लोग आपके लिए काम करेंगे और आप उनको सैलरी देंगे, मतलब उनके कमाई का ज़रिया आप हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो बिजनेसमैन बनने के भी काफ़ी फ़ायदे हैं, काफ़ी नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे आपको पॉजिटिव मतलब मोटिवेट करना है बिजनेस के थ्रू, तो इसीलिए मैंने ये सब इसी के बेस पे, बिजनेस के बेस पे काफ़ी कुछ शायद मुझे लगता है जानकारी आपको दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह बिजनेस के कुछ बेसिक्स टॉपिक को क्लियर हुए होंगे। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे बताए गए रूटीन के हिसाब से अगर उसको करते हैं तो मुझे पूरा प्रयास है कि आप बिल्कुल एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज का यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमको कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि हाँ मैं यहाँ तक वीडियो देखा तो मुझे कुछ न कुछ फ़ायदा मिला, थोड़ा बहुत ही नॉलेज मिला, पर हाँ मिला, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही बिजनेस की सीरीज़ हो गया या फिर फाइनेंस से जुड़ी कोई भी टॉपिक्स हो गया, मैं अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो यही सब के लिए बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।